Hello students, welcome back. Today we'll discuss about breathing systems. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ब्रीदिंग सर्किट्स या ब्रीदिंग सिस्टम्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ब्रीदिंग सिस्टम्स या ब्रीदिंग सर्किट्स, पेशेंट को कनेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया मशीन के साथ थ्रू एंडोट्रैकियल ट्यूब और मास्क। ब्रीदिंग सर्किट्स वो अपैरेट्स, वो इक्विपमेंट्स होता है जो कि पेशेंट को कनेक्ट करते हैं मशीन के साथ, एनेस्थीसिया मशीन के साथ। किसके ज़रिए? एंडोट्रैकियल ट्यूब या मास्क के ज़रिए। एक एंड इसका होता है पेशेंट के साथ अटैच, या तो मास्क के साथ होगा या एंडोट्रैकियल ट्यूब के साथ। दूसरा एंड जो होता है वो आता है एनेस्थीसिया मशीन के साथ। इन ब्रीदिंग सर्किट्स को हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इनको करते हैं ओपन सिस्टम्स में, सेमी ओपन सिस्टम्स, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड सिस्टम्स। क्लोज्ड सिस्टम्स। अब ओपन सिस्टम जो है ये टेक्निक आजकल ऑब्सोल्यूट है, आजकल यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें क्या किया जाता था? इनहेलेशनल एजेंट डायरेक्टली पेशेंट के माउथ या नॉस्ट्रल में डालते थे। एक मास्क हम यूज़ करते थे जिसको कहते थे शिमलवश मास्क। एक मास्क यूज़ की जाती थी जिसको कहते थे शिमलवश मास्क। शिमलवश मास्क जो होती है वो पेशेंट के माउथ पे रखा जाता था और पेशेंट के माउथ पे एक लेयर गॉज का रखा जाता था और इनहेलेशनल एजेंट्स स्पेशली ईथर उसके ड्रॉप्स उस पर डाले जाते थे। तो इसको कहते थे ओपन ड्रॉप एनेस्थीसिया। लेकिन ये टेक्निक आजकल ऑब्सोल्यूट है, यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। पोल्यूशन ज़्यादा होता था, गैसेस वेस्ट होते थे, एक्यूरेट कंसंट्रेशन गैसेस की डिलीवर हम नहीं कर पाते थे, टाइम कंज्यूमिंग इंडक्शन होती थी इससे, तो फायर हैज़र्ड, फायर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्किन, आई इरिटेशन, बहुत सारे डिसएडवांटेज होती थी इसकी। तो जिस वजह से आजकल ये यूज़ नहीं हो रहा है और हमारे पास अभी डिफरेंट मॉडर्न ब्रीदिंग सर्किट्स है, तो इसीलिए ये टेक्निक जो है ऑब्सोल्यूट है। अगर हम इसी शिमलवश मास्क के ऊपर एक फोल्डेड टॉवल रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? ये जो इनहेलेशनल एजेंट्स जल्दी एस्केप नहीं हो जाएंगे। तो उस टेक्निक को सेमी ओपन सिस्टम कहते थे। जब एक फोल्डेड टॉवल इसी शिमलवश मास्क के ऊपर रखा जाता था, उस टेक्निक फिर उस पे क्या किया जाता था? ईथर ड्रॉप्स डाले जाते थे। तो उस टेक्निक को सेमी ओपन सिस्टम कहते थे। दूसरे एजेंट जो कि यूज़ किए जाते थे बाय दिस ओपन मेथड वो था क्लोरोफॉर्म या इथाइल क्लोराइड, यूजुअली क्लोरोफॉर्म। तो लेकिन ये टेक्निक आजकल ऑब्सोल्यूट है। तो दूसरा, इसके बाद तो तीसरा टाइप है सर्किट्स का, ब्रीदिंग सिस्टम उसका, दैट इज सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड सर्किट सबसे पहले मैपलसन ने डिस्क्राइब किए थे। सेमी क्लोज्ड सर्किट सबसे पहले मैपलसन ने डिस्क्राइब किए थे, इसीलिए इनको मैपलसन सर्किट्स भी कहते हैं, मैपलसन सर्किट्स भी कहते हैं। तो ये जो सर्किट्स है इनको डिवाइड किया जाता है 5 टाइप्स में या 6 टाइप्स में अगर हम कहेंगे, क्योंकि 6th जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ 5th टाइप। तो 5 या 6 टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप एफ। टाइप एफ। तो अगर हम बात करेंगे टाइप ए की, इस सर्किट को मैगेलस सर्किट भी कहते हैं। टाइप ए जो होता है इसका दूसरा नाम है मैगेलस सर्किट। इसमें फ्रेश गैस फ्लो जो मशीन से आता है वो पेशेंट तक पहुंच जाता है और एक्सहेल्ड गैसेस जो कि पेशेंट बाहर छोड़ता है वो पेशेंट से कुछ प्रेशर रिलीफ वैल्यू के थ्रू बाहर जाता है और कुछ गैसेस जो होते हैं वो ट्यूबिंग में वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी क्लोज्ड सर्किट्स। इसीलिए इसको सेमी क्लोज्ड सर्किट्स कहते हैं, क्योंकि कुछ जो होता है वो बाहर चला जाता है प्रेशर रिलीफ वैल्यू के थ्रू और कुछ गैसेस वापस चले जाता है किसमें? सर्किट के अंदर। तो एक्सपिरेटरी गैसेस जो कि वापस चले जाते हैं ट्यूबिंग में, वो पेशेंट फिर से री इनहेल कर सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रीब्रीदिंग, क्योंकि पेशेंट वापस जो ट्यूबिंग में गैसेस जाते हैं, एक्सपिरेटरी गैसेस, वो फिर से इनको इनहेल करता है, फिर से इनको रीब्रीथ करता है। तो APL वैल्यू इसमें जो है एडजस्टेबल प्रेशर लिमिटिंग वैल्यू, वो पेशेंट के एंड से है। इसमें इस सर्किट में पेशेंट एंड से APL वैल्यू होता है।
फ्रेश गैस फ्लो जो है वो इक्वल टू मिनट वॉल्यूम होना चाहिए, दैट इज 70 ml पर kg पर मिनट। ये जो सर्किट है ये सर्किट ऑफ चॉइस फॉर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। और ये सर्किट चिल्ड्रंस में या लेस देन, जिनका वेट लेस देन 25 to 30 kg होगा, उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये सर्किट कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम टाइप बी की बात करेंगे, इसमें क्या है, फ्रेश गैस फ्लो इनलेट जो है वो APL वैल्यू के नज़दीक ला गई। इसमें ये जो टाइप बी सर्किट है इसमें फ्रेश गैस इनलेट जो है दैट इज़ ब्रॉट नियर टू APL वैल्यू। इसमें कोई एडवांटेज नहीं है, तो ये भी आजकल यूज़ नहीं हो रहा है। ये ऑलमोस्ट इक्वली एफिशिएंट है दोनों के लिए, स्पॉन्टेनियस और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए, लेकिन इसमें कोई एडवांटेज ना होने की वजह से इसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो टाइप सी की अगर हम बात करेंगे, जिसका दूसरा नाम है वाटर सर्किट। वाटर सर्किट में क्या है, इसमें जो ट्यूबिंग्स थी, कोरुगेटेड ट्यूबिंग, वो शॉर्ट की गई, वो शॉर्ट की गई। तो ये भी ऐसे ही एफिशिएंट दोनों के लिए, स्पॉन्टेनियस और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए, लेकिन इसमें भी कोई एडवांटेज ऐसी नहीं है, ये कोई ऐसी एडवांटेज ऑफर नहीं कर रहा है, तो ये भी आजकल यूज़ नहीं हो रहा है। तो टाइप सी में क्या किया गया, जो कोरुगेटेड ट्यूबिंग थी उसको शॉर्ट किया गया, इसका दूसरा नाम है वाटर सर्किट। अब टाइप डी जो है, इसमें APL वैल्यू जो है वो बैग के नज़दीक ला गया। बैग जो होता है, रिजर्वायर बैग, उसके नज़दीक जो होता है APL वैल्यू वहीं पे लाया गया है। तो इसकी जो मॉडिफिकेशन वो सबसे पहले बेन ने की थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम इसको कहते हैं बेन्स सर्किट, बेन्स सर्किट। टाइप डी में मॉडिफिकेशन की गई बेन ने, इसलिए इसको कहते हैं बेन सर्किट भी। बेन ने क्या किया, उसने उसको कोएक्सियल सिस्टम बना लिया, जिसमें फ्रेश गैस फ्लो के लिए, फ्रेश गैसेस के लिए एक इनर ट्यूबिंग रखी गई, अलग ट्यूबिंग, और एक्सेलेट गैसेस के लिए अलग ट्यूबिंग रखी गई। आउटर ट्यूबिंग जो है, इसमें कोएक्सियल सिस्टम, एक ट्यूबिंग के अंदर दूसरा ट्यूब रखा गया। जो अंदर वाला ट्यूब है तो उससे फ्रेश गैस फ्लो आता है, और एक्सेलेट गैसेस एक्सटर्नल ट्यूबिंग से चला जाता है। तो इससे क्या होता है, गैसेस मिक्स नहीं होते, ट्यूब के अंदर गैसेस मिक्स नहीं होते। तो बेन सर्किट ये कॉमनली यूज्ड सेमी क्लोज्ड सर्किट है एनेस्थीसिया में, कॉमनली आजकल भी यूज़ होता है। बेन सर्किट सेमी क्लोज्ड सर्किट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बेन सर्किट जो है ये सर्किट ऑफ चॉइस फॉर कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है बेन सर्किट। तो बेन सर्किट जो होता है, अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करेंगे, एक तो लाइट वेट है, दूसरा साथ साथ इसमें क्या है, इसमें कोरुगेटेड ट्यूबिंग जो है वो ज़्यादा लंबी है, ऑलमोस्ट 1.8 मीटर्स। तो हेड एंड नेक सर्जरीज के लिए ये अच्छा है, ताकि एनेस्थेटिस्ट जो है वो सर्जिकल फील्ड से दूर रहेगा, फायर लगने के फायर हैजर्ड्स बहुत कम होंगे, ठीक है। और एक्सहेल्ड गैसेस जो है वो बाहर चले जाएंगे, अवे फ्रॉम द मशीन। स्टरलाइजेशन इजी है इसमें। डिसएडवांटेज इसमें जो है, अगर इनर ट्यूबिंग कभी कभार फोल्ड होगी या किंक होगी तो उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो ये इसमें डिसएडवांटेज है। अब फ्रेश गैस फ्लो जो है बेन सर्किट में, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए ये होना चाहिए 1.6 टाइम्स ऑफ मिनट वेंटिलेशन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पे तो 1.6 टाइम्स मिनट वेंटिलेशन का होना चाहिए, और 70 to 100 ml पर kg पर मिनट विच इज़ इक्वल टू मिनट वेंटिलेशन। अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज की गई अप टू 16 ब्रेथ्स पर मिनट, 16 ब्रेथ्स पर मिनट। तो बेन सर्किट जो है कॉमनली आजकल सेमी क्लोज सर्किट्स में यूज़ होता है। इसकी एडवांटेज जो है, ट्यूबिंग लॉन्ग है, लाइट वेट है, और स्टरलाइजेशन इजी है। गैसेस जो होते हैं वो मिक्स नहीं होता है, फ्रेश गैस के लिए अलग ट्यूबिंग है और एक्सेलेट गैस के लिए अलग गैस। ये जो है ये कॉमनली यूज्ड सर्किट है, सर्किट ऑफ चॉइस कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज टाइप ई सर्किट।
टाइप ई सर्किट जो है इसका पीडियाट्रिक सर्किट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ब्रीदिंग बैग नहीं, रिजर्वायर बैग नहीं है, तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, कंप्लीट सिस्टम नहीं है। तो ये जो सर्किट है ये खाली स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रिजर्वायर बैग नहीं है, तो ये कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। अगर इसमें क्या किया जाएगा, जो एक्सपिरेटरी लिम्ब है वो अक्लूड की जाएगी, तो उसके बाद एक कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन बाद में की गई। ये जो टाइप ई सर्किट है, जैक्सन एंड रीज ने इस सर्किट की मॉडिफिकेशन की। उन्होंने क्या किया, इसमें रिजर्वायर बैग अटैच किया, टाइप ई सर्किट में रिजर्वायर बैग अटैच किया। तो ये सर्किट पीडियाट्रिक सर्किट है, पीडियाट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, या जिन पेशेंट्स की एज लेस देन 6 ईयर्स होगी या जिनका वेट 20 kg से कम होगा, उन पेशेंट्स के लिए सर्किट ऑफ चॉइस है। तो इसका दूसरा नाम टाइप एफ सर्किट का JR सर्किट भी है, दैट इज जैक्सन रीज सर्किट, जैक्सन रीज सर्किट। तो ये सर्किट हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए जिनकी एज लेस देन 6 ईयर्स होगी या जिनका वेट लेस देन 20 kg होगा। तो हमने अभी तक डिस्कस किया ब्रीदिंग सर्किट्स। ब्रीदिंग सर्किट्स वो सिस्टम्स होता है जो कि पेशेंट को कनेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया मशीन के साथ थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब और मास्क। ब्रीदिंग सर्किट्स या ब्रीदिंग सिस्टम्स हम डिवाइड करते हैं ओपन सिस्टम, सेमी ओपन सिस्टम, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड सिस्टम्स। ओपन और सेमी ओपन सिस्टम्स जो होते हैं वो आजकल ऑब्सोल्यूट है, यूज़ नहीं होते क्योंकि उनमें बहुत सारे डिसएडवांटेज है। इसके लिए हम एक मास्क यूज़ करते थे, शिमल वश मास्क। लेकिन सेमी क्लोज्ड सर्किट्स, सेमी क्लोज सिस्टम जो है वो सबसे पहले मैपलसन ने डिस्क्राइब किए थे, तो इसीलिए इनको मैपलसन सर्किट्स भी कहते हैं। मैपलसन ने इनको, दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, इनको हम 5 टाइप्स में मैपलसन ने डिवाइड किया था, या 6 टाइप्स में। एक्चुअली बेसिकली जो 6th टाइप है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ ई। तो मैपलसन टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप एफ। टाइप ए जो होता है उसको हम मैगल सर्किट कहते हैं, और टाइप बी जो होता है उसमें कोई एडवांटेज नहीं है, यूज़ नहीं होता है। टाइप सी वाटर सर्किट यूज़ नहीं होता। टाइप डी की जो मॉडिफिकेशन की गई बेन ने, इसीलिए इसको बेन सिस्टम कहते हैं, बेन सर्किट कहते हैं। तो बेन सर्किट जो है कॉमनली आजकल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। इसमें एडवांटेज ये है, कोएक्सियल सिस्टम है, फ्रेश गैस के लिए अलग ट्यूबिंग है, इनर ट्यूबिंग, और एक्सहेल्ड गैसेस के लिए आउटर ट्यूबिंग होती है। तो गैसेस मिक्सचर नहीं होता है। इसमें बहुत सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। तो ये कॉमनली आजकल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। टाइप ई सर्किट जो होता है पीडियाट्रिक सर्किट, जिसमें बैग अटैच नहीं है, तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है। बाद में इसको मॉडिफाई किया गया जैक्सन एंड रीज ने, जिन्होंने इसको बैग अटैच किया, तो उसको हम कहते हैं टाइप एफ सर्किट, जो कि कॉमनली पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए यूज़ होता है, या जिन पेशेंट्स का वेट लेस देन 20 kg होगा तो उनके लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्लोज्ड सर्किट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड जो होगा ब्रीदिंग सर्किट्स, वो उसमें डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।